अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की एक साल की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही। एक साल पूरा होने वाला है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज शरीफ साहबा की बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी हुकूमत कायम हुए एक साल हो गया है। और इस दौरान उनकी कारकर्दगी कैसी रही, क्या वो रवायती हुक्मरान साबित हो रही हैं या वो एक बड़ी तब्दीली पंजाब में लेके आ रही हैं। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, टल्ली भी ज़रूर खड़का दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मरीम नवाज शरीफ साहबा को बतौर चीफ मिनिस्टर काम करते हुए एक साल होने वाला है, और उनकी ये एक साल के बाद जो है वो आप वजह तौर पर किसी भी हुकूमत की हुक्मरान की जो कारकर्दगी है उसका बेहतर तौर पे जायज़ा ले सकते हैं कि इस एक साल में उन्होंने क्या किया, उनकी डायरेक्शन क्या है, और वो जब 5 साल पूरे होंगे तो वो कहाँ पे खड़े होंगे या क्या अचीव कर पाएंगे इस अगले पीरियड के अंदर, और एक साल में उन्होंने क्या हासिल किया। अगर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो उनका जो स्टाइल है हुक्मरानी का वो तकरीबन वही है जो शहबाज शरीफ साहब का था। शहबाज शरीफ साहब भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत करते थे, मरीम नवाज शरीफ साहबा भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत करती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तक MPS की और मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान हैं उनकी एक्सेस थी। अगर उन तक नहीं थी तो कम अज़ कम हमजा शहबाज शरीफ तक थी, और वो हमजा शहबाज शरीफ तक के जरिए अपने मामला जो हैं वो उसको ठीक रखते थे। हमजा शहबाज पार्टी के अहदेदारों से, MPS से, MNA से करीबी रबता रखा करते थे जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से एक जो अमूमी शिकायत है पार्टी के अंदर, या आप कह लें कि एक जिसके ऊपर बात होती है, वो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा एक्सेसिबल नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो मिलती हैं या जिनके वो राब्ते में रहती हैं जो या उन तक रसाई रखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो जाहिर है उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनके सेहत के मसाइल भी हैं, तो वो अब उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो भी उस तरह से एक्सेसिबल नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, तो मरीम नवाज शरीफ साहब अभी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, और ये अमूमी एक मामला है। दूसरा, मरीम नवाज शरीफ साहबा लोगों में जाती, मतलब यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, वर्क कभी वो लैपटॉप देने जाती हैं, कभी वो मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जाती हैं, और वो अपना जो सियासी पैगाम है वो देने की कोशिश कर रही हैं तलबा को, तालबात को, और वो एक जो है उसको वो उनके साथ इंटरेक्शन करती हुई नज़र आती हैं। उनकी अगर उमूमी कारकर्दगी देखी जाए तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स अब तक लॉन्च किए गए हैं, जिसमें क्लिनिक या हॉस्पिटल्स ऑन व्हील, ये जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लिए ज़ाहिर है बहुत मुफीद है। इसी तरह किसानों के लिए किसान कार्ड, इसी तरह जो डिसेबल्ड हैं लोग हैं उनके लिए जो है वो हिम्मत कार्ड, इसी तरह और इस तरह की स्कीमें उन्होंने लॉन्च की हैं। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक वो कोशिश कोई ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आती। इसके अलावा स्कूल जो हैं, स्कूलों को ठीक करने की बजाय उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, जिसके कि पहले भी कोई बहुत अच्छे असरात तो सामने नहीं आए, और ना कोई अब आने का इम्कान है। इसकी बजाय इसके कि आप सरकारी स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करें, उनको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दें और एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आएँ, लोग अपने बच्चों को खुशी खुशी सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं, ना कि मजबूरी के तहत। इस तरह के सरकारी स्कूल जो है वो बनाने की ज़रूरत है। तो बहरहाल वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अब मसला ये है कि अब तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया मरीम नवाज जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, जो कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जो पूरे पंजाब को, आबादी के जो पिसे हुए तबकात हैं, जो मजलूम और महकूम तबकात हैं, उनको अपलिफ्ट करते हो, हकीकी मानों में उनकी जिंदगियां चेंज करते हो, उनको गुर्बत से निकालते हो। अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ जो कि पंजाब में गुर्बत कम करने के लिए लॉन्च किया गया हो। बेशुमार हैं, और जाहिर है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जाहिर है उनका फ़ायदा है लोगों को, लेकिन जहाँ पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तालीम सस्ती होनी चाहिए, बजाय इसके कि मरीम नवाज शरीफ साहबा फीसों में कमी करें, और जो आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, गरीब फैमिलीज़ के बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनके लिए दरवाजे खोलें तालीम के, और उनको सबको मौका मिले कि वो अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं सरकारी, तो वहाँ वो पढ़ सकें।
फीसें कम करें, फीसें बढ़ती जा रही हैं, मैं तालीम बहुत महंगी होती जा रही है, इसी तरह जो इलाज है वो भी महंगा होता जा रहा है। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं, हर कुछ दिनों के बाद कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की है उसने ये समझ लिया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को खुश रखना है, तो उसका तरीका यह है कि कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर दें। बेशक पहले से लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से लॉन्च कर दें, कोई ना कोई उसकी तकरीब रख लें ताकि वहाँ वो आएँ और वहाँ पर अपनी बात करें, तो वो खुश होती हैं। और अब ब्यूरोक्रेसी को ये समझ आ गई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को खुश कैसे रखना है, तो वो उनको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मुतमईन हो। अब चैलेंज ये है मुस्लिम लीग नून के लिए कि जो 2024 के इलेक्शन में नून लीग के साथ पंजाब में हुआ और जिस तरह उसकी मकबूलियत कम हुई, जिस तरह उसकी सपोर्ट बेस जो है वो सुकड़ी, अब असल जो टास्क है मरियम नवाज शरीफ साहबा के सामने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने, वो ये है कि वो अपनी खोई हुई हमायत को वापस हासिल करें। जो लोग उनसे दूर चले गए उनको वो वापस करीब लेके आए, अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको वो बढ़ाएं, उसको सस्टेन करें, उसको वापस ऊपर लेके जाएं, तो फिर ही जाहिर है तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी। तो मुस्लिम लीग नून बहैसियत पार्टी ऐसा कुछ करती नज़र नहीं आती। मतलब मुस्लिम लीग नून, मैं अगर एक जो सबसे बड़ी खामी है इस वक्त पंजाब में हुकूमत की या मरियम नवाज शरीफ साहबा की, तो वो ये है कि वो पार्टी को टाइम नहीं दे रही, वो पार्टी को मोबिलाइज नहीं कर रही, वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, मुनज़्ज़म नहीं कर रही, और ना वो उस तरह से टाइम दे रही हैं पार्टी को। तो वो अगर उनका ये ख्याल है कि वो इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए सिर्फ जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जो है वो टर्न अराउंड कर लेंगी और उनकी कोई मकबूलियत वापस मिल जाएगी, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अब शायद उनको भी सारे याद नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर चुकी हैं, तो इसकी बुनियाद पे वो आगे बढ़ जाएंगी, तो ये बहुत मुश्किल होगा। और तहरीक इंसाफ अभी भी पॉपुलर है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कुछ कमी हुई है लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई है। तहरीक इंसाफ अभी एक पॉपुलैरिटी अच्छी खासी पंजाब के अंदर मौजूद है। तो ये टास्क है, महंगाई कैसे कम करनी है, गुर्बत कैसे कम करनी है, लोगों को हुनरमंद कैसे बनाना है, लोगों को अपने पाँव पे कैसे खड़े करना है, तो ये उनके सामने चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पंजाब में जो हुक्मरानी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हम ये अंग्रेज़ों के ज़माने का जो एक साम्राज्य निज़ाम हमने सीने के साथ लगाया हुआ है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। उसमें अदलिया का निज़ाम भी है, पुलिस का निज़ाम भी है, उसके अंदर बाकी जो रियासती ढांचा है वो भी है। तो उसको, गवर्नेंस को, जो बुनियादी तस्वर है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। जो बुनियादी सर्विसेज हैं, खिदमात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनको लोगों के दरवाजे तक पहुँचाने की ज़रूरत है। उनको उन ई गवर्नेंस को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। ये जो रवायती तरीका हुक्मरानी है इसको जारी रखा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अब तक इसके हवाले से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया जिस पे कि उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं, और वो दफ्तरों में जो धक्के खाते हैं, ज़लीलो ख़ार होते हैं, उससे उनको कैसे बचाया जा सकता है। ये वो काम है जो करने की ज़रूरत है। इसी तरह अभी जैसे मिसाल है, आजकल जो है यूनियन काउंसिल्स में ख़वातीन की जो है वो रमज़ान राशन के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब ख़वातीन की लंबी लाइनें लगी होती हैं सुबह ही, और 2-2, 3-3 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है, उनका प्रोसेस होता है, फिर वो आके रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, फिर अगला प्रोसेस होगा। तो बजाय इसके कि आप क्यों नहीं ऐसी ऐप लॉन्च करते हैं कि लोग वहाँ पे रजिस्टर करवा लें, आप अपने लोगों के ज़रिए उनको चेक कर लें, काउंटर अगर आपने करना है, उसको वेरीफाई करना है तो आप कर लें। तो लोगों की सहूलत के लिए करें। अफसरशाही का जो निज़ाम है इसको ख़त्म करें, जो पुराना निज़ाम है, जो एक जो है वो 125 साल 150 साल का अब होने वाला है, तो इसको तब्दील करने की बुनियादी तौर पे ज़रूरत है। और अगर ये तब्दील नहीं होता तो ज़ाहिर है लोगों की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। पुलिस का जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट भी है, और वो जो है वो जब तक ऊपर से अहकामात नहीं आते वो काम भी नहीं करते। तो लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के हवाले से कोई ऐसा अभी तक काम नहीं किया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कि जिसकी बुनियाद पे पंजाब के लोग उनको याद रखें, उनको सुबह उठते बैठते जो है वो याद करें, और उनको दुआएं दें कि मरियम नवाज शरीफ ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकता, आगे जाके हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। वो रवायती तर्ज हुक्मरानी अपनाए हुए हैं और उसी के ज़रिए पंजाब में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।